नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुत्र प्रभु गणेश के जयकारों से गूंजी पिता भगवान शिव की नगरी काशी। धूमधाम से गणेश उत्सव की हुई शुरुआत। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया औचक निरीक्षण। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी द्वारा झारखंड में छात्रा की हुई हत्या के संदर्भ में आयोजित की गई शोक सभा। और बाढ़ प्रभावित इलाकों में समुचित व्यवस्था न मिलने से गुस्साए लोगों ने पुराना पुल चौकी का घेराव कर किया चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। पुत्र प्रभु गणेश के जयकारे से पिता भगवान शिव की नगरी काशी गूंज उठी। शहर में कई स्थानों पर पंडाल सजाकर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के उत्सव की धूम रही। गणेश पूजन के प्रथम दिन सभी पंडालों व अन्य स्थानों पर परंपरागत तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें वैदिक विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन कर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया। वहीं गायघाट मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव का आयोजन हुआ। रामचरण यादव व किरण यादव ने भगवान गणेश का विधिवत पूजन अर्चन कर प्रतिमा स्थापित की। इस अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज से किस तरह का प्रारंभ हुआ है पूजन? आज से श्री काशी विद्या मंदिर प्रांगण में श्री गणेशोत्सव का शुरुआत हो रहा है। 7 दिवसीय गणेश जी की कृपा है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से होगा। कितने दिन चलेगा, क्या क्या है कार्यक्रम? इस सप्ताह व्यापी गणेशोत्सव है, 6 तारीख तक चलेगा। इसमें विद्यालय के विभिन्न प्रोग्राम्स होंगे, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं का पार्टिसिपेशन होता है। तो बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा? जिस प्रोग्राम में लेंगे उसमें से जो बच्चे आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको उसी के हिसाब से पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में पांडेपुर भक्ति नगर कॉलोनी में भव्य पंडाल सजाकर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। सर्वप्रथम सुसज्जित पंडाल में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके पश्चात विधि विधान से पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आरती की गई। इस अवसर पर प्रभु को प्रिय लड्डू, मोदक सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा बप्पा के स्वागत में भजन कीर्तन किया गया। आयोजक सिम्मी उपाध्याय ने बताया कि वो पिछले 8 सालों से गणेश उत्सव का आयोजन करती आई हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो यहाँ आए और प्रभु के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हम पिछले 8 साल से बैठा रहे हैं, ये 8वां साल है और हर साल हम बैठाते हैं। हमने कोरोना काल में भी बैठाया था, लेकिन शॉर्ट टाइम बैठाया था, लेकिन हमने उस समय भी हर्षोल्लास से ही मनाया अपना गणपति को, कभी अब्सेंट अभी तक नहीं किया है।
और हमारे क्षेत्रवासी भी आते हैं, मोहल्ले टोले लोग भी आते हैं। सभी को खुशी होता है, सब इंतज़ार करता है, सालों साल सोचता है कब गणपति आएगा और हम लोग सब दर्शन करने चलेंगे। सुबह से शाम तक सभी दर्शन करने आते हैं और भीड़ लगी रहती है। जब चाहे आप लोग आके देख सकते हैं, सभी को आमंत्रित है। हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप आ रहे हो तो मोहल्ले टोले वाले को और अगल बगल वाले जिनको नहीं जानकारी है उन्हें भी आप ले आए, जिससे कि वो भी आके दर्शन कर सके। बप्पा अगर हमारे मोहल्ले में भक्ति नगर कॉलोनी लेन नंबर 3 पे आए हैं तो सभी को दर्शन मिले, सभी हर्षोल्लास से इसको मनाएं और हर साल हम लोग इसी तरह राजी खुशी से मनाते रहें। हमारे मोहल्ले टोले वाले बप्पा से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि हर साल हम लोग को इसी तरह खुशी दे, हर कोई खुश रहे, सुखी रहे, सब दर्शन करे, सबको बप्पा मेहरबानी हो, सबका विघ्न हरे बप्पा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री शाम लगभग 4 बजे वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री 80 चौराहा पहुंचे, जहां से बोट द्वारा नगवा इलाके में और 80 भदैनी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखा और बाढ़ ग्रसित लोगों से संवाद भी किया। इसके बाद भदैनी स्थित गोयनका संस्कृत पाठशाला में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनमें सूखी राहत सामग्री का भी वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री के निरीक्षण से वापसी में 80 के मूल निवासियों विजय मूर्तिकार और गणेश ने उन्हें प्रभु गणेश का हस्त निर्मित चित्र और हस्त निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप व रुद्राक्ष की माला भेंट की। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी द्वारा झारखंड में छात्रा की हुई हत्या के संदर्भ में शोक सभा की गई। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी के तत्वाधान में सिगरा स्थित भारत माता मंदिर प्रांगण में स्वर्गीय अंकिता की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अंकिता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पण कर उसे श्रद्धांजलि दी गई एवं 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया गया। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी की महिला विंग अध्यक्ष खुशबू सिंह द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में सहयोग न किए जाने के संदर्भ में उन्हें चूड़ियां भेजने का कार्य किया गया और मांग की गई कि अंकिता केस में त्वरित कार्रवाई कर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी के महानगर अध्यक्ष अशोक चौबे ने इस कांड की निंदा करते हुए कहा कि अंकिता के हत्यारे शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो एवं पीड़ित परिवार को यथासंभव मुआवजा प्रदान किया जाए। इस दौरान हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे, विक्की तिवारी, नीशू यादव, सुषमा जायसवाल, रश्मि साहू आदि शामिल रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद झारखंड सरकार मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 झारखंड सरकार मुर्दाबाद 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 फांसी दो फांसी दो फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा। शाहरुख को फांसी दो, शाहरुख को फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को। हम लोग यहाँ शिबू सोरेन सरकार का विरोध कर रहे हैं। सामने आ रहा है किस तरह से विरोध क्या मांगेगा? मांग हमारी यही है, अंकिता को जो जलाया गया है, अगर किसी लड़की की ना मतलब ना होता है, ये अगर हमारा कानून हमको कहता है तो उसकी ना को हाँ में बदलने के लिए उस जो अदर है धर्म के लोग हैं वो कैसे उतना कर जाते हैं कि खुली खिड़की से पेट्रोल फेंक के एक लड़की को जिंदा जला देते हैं। लिटरली मतलब इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है और वो इतना खुश है वो लड़का को जाते हुए गाड़ी में भी कि उसको लग रहा है मुझे लोग बचा लेंगे, क्योंकि मुझे उसको पता है कि उसके पीछे जो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं उसकी सरपरस्ती करेंगे। तो इतनी हिम्मत उनमें कैसे आ जाती है? आज अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ ये होता है तो वो लोग या जो नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उस टाइम कहाँ होते हैं? और सबसे बड़ी बात
बात ये होती है कि हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है। लड़की तो लड़की है, हमें ये पता नहीं जानते कि कोई लड़की हिंदू थी मुस्लिम थी, लड़की थी। और हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं इस चीज़ का कि कोई भी लड़का चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको कितना हक किसने दे दिया कि वो किसी की जान पे बन जाए किसी की उसकी वजह से। और वो लड़की वो सरकार उसको बचा सकती थी, वो पिकनिक मना रहे थे वो अलग बात है, लेकिन वहाँ से भी वो फ़ोन कर सकते थे कि इसको सुविधा दी जाए। बच्ची को 45% जली हुई थी, 80% जले लोग बच जाते हैं। वो लड़की तड़पती रही, उसको कोई सुविधा नहीं मिली। किस तरह से आज विरोध किया आपने? विरोध हमने किया है, अब सोरेन जी को हम लोगों ने चूड़ियाँ भेज दी हैं यहाँ से कि आप ये पहन के बैठ जाओ, पिकनिक मनाओ, आप परिवार संभालो, आप देश संभालने लायक नहीं हो, आप तो अपना क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप कहाँ से आप स्टेट संभालोगे या आप अपना घर ही संभालो, आप उसी लायक हो तो आप पद छोड़ो ना। वहाँ पे ऐसा मुख्यमंत्री आए कि जो इस पर काम करे इस चीज़ पे। हमारे यहाँ भी तो है ना, योगी जी कर रहे हैं ना, उनके नाम से लोग थर काँप रहे हैं ना। तो आज हम लोग खुलेआम घूमते हैं, हम लोग 10 बजे रात बजे पहले नहीं घूम पाते थे, आज हम लोग खुलेआम घूमते हैं। तो क्यों और अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं हो रहा है? तो यही कहना है हमारा। तरह से आप लोग किसका विरोध आज कर रहे हैं? आज हम लोग जो अंकिता के लिए, जो हम लोगों ने अंकिता को यहाँ पे, अंकिता के लिए हमने समारोह ये रखा है, सभा रखी है, और मतलब कि उनको न्याय मिलना चाहिए मुख्यतः, इसलिए हमने ये हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और हेमंत सोरेन का विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी झारखंड से हुई है। और अगर ऐसा वहाँ की लड़कियों के साथ हो रहा है तो झारखंड में रहने में तो हम जैसी लड़कियों को डर लगेगा, रात में निकलने में डर लगेगा। आखिर क्यों वहाँ ऐसा हो रहा है? और आखिर बस एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, कब तक खड़ा करोगे हमें यहाँ, और कब तक ऐसे सवाल पूछते रहोगे? कभी दामिनी के लिए, कभी सोनिया के लिए, कभी अंकिता के लिए, हर किसी के लिए कब तक आखिर सवाल पूछा जाएगा? कभी कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा सवाल, कभी डर लगता है कि हम लोगों से भी कभी ऐसा हम लोगों के लिए भी कोई ना पूछे किसी और से, डर लगता है अकेले रहने में। आज भी हम लोग स्वतंत्र भारत अभी 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई, आज भी लड़कियां उतनी ही परतंत्र, कहीं से स्वतंत्र नहीं है। माँ बाप आज भी दूसरे शहर में भेजने के लिए डरते हैं, कांपते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम लोग बस ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं तो न्याय करे, और न्याय नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दे वो पद, उनका उस पद को लेने का कोई काम नहीं है। और ऐसा जल्दी से जल्दी बंद हो, रोका जाए, और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए कि सिर्फ फांसी देने से कुछ नहीं होगा, लोग फिर वैसे ही करेंगे। ऐसी सज़ा दो कि उदाहरण हो आगे के लिए, कि कुछ ऐसा डरे लोग। हम लोग आज झारखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विरोध किया जा रहा है, और उनके प्रदेश में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। ये 25वीं या 26वीं घटना है लड़कियों के साथ। तो मैं प्रदेश सरकार झारखंड से यही कहना चाहूँगी, हम लोगों ने आज चूड़ी भी भेंट की मुख्यमंत्री को कि आप चूड़ी पहन के घर पे बैठ जाइए, आपको वहाँ की जनता, यहाँ की लड़कियों का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये घटना हुआ था तो वो पिकनिक मना रहे थे, मतलब ऐसे मुख्यमंत्री का होना ना होना बराबर है झारखंड सरकार के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को वहाँ गिराया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड जैसा मुख्यमंत्री फिर से लाया जाए, जैसे यूपी सरकार में है, क्योंकि हमें गर्व है अपने मुख्यमंत्री पे कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन अदर प्रदेशों में जहाँ बीजेपी सरकार नहीं, वहाँ ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब मुस्लिम लड़कियों के साथ कुछ भी होता है, एक दुपट्टा तक हिंदू लड़के या कोई भी ऐसा होता है जो कि उस पर ऑप्शन उठाता है, तो पूरा प्रदेश देश में बवाल मच जाता है। लेकिन आज हिंदू लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, जला के मार दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं मुस्लिम भाई भी साथ में खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं मुस्लिम प्रजाति लोगों को? क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि पूरे देश के मेरे भाई बहन पूरे सपोर्ट करें इस चीज़ को, और सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे गोली मारना चाहिए, या तो फांसी दे के मारना चाहिए, या तो इसी तरह पेट्रोल जला के उस बंदे को अधमरे करके मार दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को बहुत गंभीरता से लें। बाढ़ प्रभावित इलाकों में समुचित व्यवस्था न मिलने से गुस्साए लोगों ने पुराना पुल चौकी का घेराव कर चक्का जाम किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को समुचित व्यवस्था न मिलने से आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सारनाथ थाना अंतर्गत पुराना पुल चौकी का घेराव किया। यही नहीं, क्षेत्र में चक्का जाम भी किया गया। क्षेत्रीय महिलाओं का कहना था कि पुराना पुल इलाका पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और आज क्षेत्र में राशन बांटने का कार्य चल रहा था, लेकिन जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको राशन ना देकर जिनके घर ऊपर की ओर हैं उनको राशन दिया गया।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पर्ची बटी थी उन्हें तो राशन नहीं मिला, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता अपने लोगों को पहचान करके उन्हें राशन देने का कार्य कर रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने चक्का जाम करते हुए चौकी का घेराव किया। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार से सहायता चाहिए क्योंकि पूरा क्षेत्र बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका पुलिस हमने बोला चुप बोले थे वो तो बोला मैं अनिल राजभर जो आए हैं सबको हमारे मोहल्ले से सबका लिस्ट बना था कि घर में राशन जाएगा। अब हमारे क्लब पे से देखेंगे तो जिनका घर मकान हुआ है तो उनको रसीद मिला था, तो ये लोग रसीद ले लेकर वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों को राशन नहीं मिला। उनके कार्यकर्ता जितने थे सारे लोग राशन आपस में बांट लिए, अपने अपने घर में अपने अपने लोगों को भिजवा दी जिनका घर कि अनिल राजभर जब आए थे ये समस्या अनिल राजभर एक एक आदमी को सब 3-4 पेटी हम लोगों को राशन मिला है। हमको अगर देना खराब हो ऐसा सामने नहीं बांटेंगे तो ये सोचा मेरा के अंदर रखे हैं तो जनता इसकी विरोध करेगी ही ना। और उसके बाद जो लिस्ट बनी हुई है अब उसको फाड़ कर फेंक दिया है। लिस्ट वालों को राशन नहीं मिला, जितने कार्यकर्ता हैं। आज क्यों आप लोगों ने थाने का घेराव किया, क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी सर कि राशन बट रहा था और जिनका जिनका घर डूबा हुआ था उन बाढ़ पीड़ितों को उनको सहायता ना मिलकर जिनका घर ऊपर है उनको सहायता मिली। ये भाजपा के कार्यकर्ता लोग केवल अपने ही लोगों को पहचान कर ही राशन बांटे, जिनके हाथों में पर्ची दिया गया था उनको राशन नहीं बटा, वो बाढ़ पीड़ित लोग आकर परेशान हुए। इस वजह से हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ा। हम लोगों को सरकार से मदद चाहिए, हमारे पूरी मोहल्ला बाढ़ में पीड़ित है, डूबी हुई है, परेशान है, छोटे छोटे बच्चे खाए बिना मर रहे हैं। घेराव की क्या वहाँ से क्या आश्वासन मिला पुलिस की? वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। वो बोले कि अपने जो है कि नेता लोगों से कहिए, नेता लोगों के पास जाओ तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सरकारी कोई सुविधा मिल रही है? कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ा। ये बताइए आज आप लोग थाने का घेराव किए थे, क्या वजह थी, किस लिए किया? कौन चीज सुनवाता ना होता सर? किस चीज की सुनवाई नहीं? ये कि कारोबार बंद है, बाढ़ भीड़ा आयल है, खाए पिए बदे के जनतन बाल बच्चन भूखन मरत हुए, यही लोगन के रहने कौन फायदा है? कुछ है आप लोगों को सरकारी कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, कुछ ना मिला। इधर नाव वाले नहीं आते हैं, उधर नाव वाले नक्की घाट ओ पास एलपुत्री सागर हर मिलत है, हर के टोक में ना मिलत है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कैसी दिक्कत है आप लोगों को? बाढ़ में रह रही है, आज आप लोगों ने चौकी का घेराव भी किया। हम लोग का मेरा पूरा घर डूब गया भैया, बताइए दूसरे में पन्नी डाल के हम लोग रह रहे हैं, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। सब नक्की घाट ढलवरिया पुत्री सब बता रहा है, इधर क्षेत्र में कुछ नहीं बता रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, तो कैसे हम लोग रह जाए बताइए। आज आप लोगों ने चौकी घेराव किया, क्या कि हम लोग का भी कुछ सुनवाई होए, कुछ सुनवाई होगा तब ना हम लोग का कुछ राहत होगा। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, बस पर्ची दे दे रहे हैं, पर्ची लिखा जा रहा है। पर साल भी ऐसा ही हाल हुआ कि 4 जगह 5 जगह पर्ची लिखा जाएगा, एक को जगह नहीं मिला। इस बार भी वही हाल हुआ, 4-5 जगह लिखा गया, एक बार भी आज 1 हफ्ता का दिन हो रहा है पानी का, 1 हफ्ता हो गया, कल भी 1 हफ्ता हो जाएगा बीफे के। 1 हफ्ता से हम लोग घर से बाहर हैं, न काम धंधा जा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, न बाल बच्चा स्कूल जा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, स्कूल भी तक नहीं जा पा रहे बच्चे हमारे। बताइए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है सरकारी, बताइए। जिलाधिकारी द्वारा अचानक बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर निरीक्षण किया गया। लंका क्षेत्र के नगवा इलाके का जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दौरा किया, जहां पर उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा राहत शिविरों में साफ सफाई नहीं होने पर उन्हें फटकार लगाई, तो वहीं बाढ़ पीड़ितों को राशन उपलब्ध कराने के लिए भरोसा दिलाया। बता दें कि आज डीएम वाराणसी का 80 नगवा तथा सामने घाट क्षेत्र में
बाढ़ राहत शिविर का ये अचानक दौरा था, जहां उन्होंने शरणार्थियों को राशन से लेकर दवाई तक की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। फोन कर लिया भैया से बात नहीं हाँ सर, ये बताइए कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच आपके राहत शिविर में किस तरह का जो है कि नागरिकों को राहत? वाराणसी में गंगा का जो जलस्तर बढ़ रहा था तो वो तो कल रात से ही रुक गया है और कल रात को 10 बजे से वाराणसी के गंगा के जलस्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पानी बिल्कुल स्टेगनेंट है और न केवल वाराणसी में बल्कि पीछे भी मिर्जापुर, प्रयागराज और गंगा की बात करें तो डलमऊ, रायबरेली और उसके पीछे भी, और यमुना की बात करें तो बांदा की तरफ भी सारा पानी स्टेगनेट होकर घटना शुरू हो गया है। प्रयागराज में तो 7-8 सेंटीमीटर आज से तक घट भी चुका है। वाराणसी में भी शाम से पानी घटना शुरू हो जाएगा। पिछले लगभग 18 घंटे से वाराणसी में कोई पानी की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो पानी की बढ़ोतरी हुई थी उसकी वजह से जो परिवार कैंप्स पे आ गए थे वे कल तक ही आए थे। हमारे कुल लगभग 19 ऐसी जगह है जहाँ लोग ठहरे हुए हैं। 40 कैंप्स की व्यवस्था थी और 19 ही कैंप में लोग आए हुए हैं। करीब 3800-3600 से लेकर 3800 लोग इसमें रह रहे हैं। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं मूलभूत जो आवश्यक हैं वो सारी यहाँ की जा रही है। भोजन पानी की व्यवस्था है, बाकी इनको ड्राई राशन किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ताकि वो अपने घर भी जब लौटे वहाँ जाके अपने कुकिंग 1 हफ्ते तक कर सकें। इसके अलावा जो बाकी बेसिक चीज़ें हैं वो पूर्ति कराई जा रही है। मेडिसिन की भी व्यवस्था है? मेडिसिन के लिए यहाँ स्वास्थ्य के कैंप चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मेडिसिन के अलावा जो गांव में कैंप लगे हैं वहाँ पशुओं के साथ कुछ लोग आए हुए हैं तो पशु चिकित्सा के कैंप है। वहाँ भूसा वितरण का कार्य किया जा रहा है। यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े बच्चे हैं, उनको दूध और फ्रूट वगैरह की व्यवस्था है वो भी कराई जा रही है। जो लोकल पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और सारे शहर के लोग ही इनकी सहायता के लिए बेसिकली सारे लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं। प्रशासन भी उन्हीं में लोगों की व्यवस्था कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जिन भी लोगों को सामान निकाल के लाना था उनको नावें उपलब्ध करानी हो, चाहे ज़्यादा गहरा पानी है तो NDRF के लोग उपलब्ध कराने हो, वो सब व्यवस्थाएं लागू की गई थी। और अब 2-3 दिन तक अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही लोगों का लौटना भी वापस शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर। जो परसों एक महिला को करंट लग गया था तो उनके बच्चों के लिए क्या जो है कि आपके शासन की तरफ से जो है कि शासन, जो महिला को करंट लग गया था उसके 3 बच्चे हैं। मुख्यमंत्री बाल श्रम योजना के अंतर्गत सब 2 बच्चे जो बड़े होते हैं उनमें, हालांकि तीनों छोटे हैं पर उनमें भी जो 2 सबसे बड़े उनके बैंक खाता खोल के मुख्यमंत्री बाल श्रम योजना के अंतर्गत उनको कवर किया जा रहा है। 2500 प्रतिबंध उन दोनों बच्चों को मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में प्रस्ताव आज जा रहा है। आर्थिक मदद भी उन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gejagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And
contacts the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी. फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. गंगा के जलस्तर में घटाव शुरू हो गया है. जलस्तर में घटाव से सामने घाट रामनगर मार्ग खोल दिया गया है. गंगा के जलस्तर में घटाव प्रारंभ हो गया है. घटाव की गति तेज हुई तब भी गंगा का प्रवाह सामान्य होने में अभी कम से कम 2 दिन लगेंगे. फिलहाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेशुमार दिक्कतें बरकरार हैं. विश्व सुंदरी पुल रमना में गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा है. यहाँ के मूल निवासियों का कहना है कि अभी फिर गंगा का जलस्तर बढ़ेगा क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बारिश और डैम से छोड़े गए पानी का असर अभी शाम तक दिखेगा. वहीं गंगा का जलस्तर घटने से सामने घाट रामनगर मार्ग खोल दिया गया है. वहीं बात की जाए मारुति नगर की तो यहाँ के लोगों में काफी रोष है. डीएम के निरीक्षण के बाद मारुति नगर को अवैध घोषित करने की बात पर लोगों ने विरोध किया. इसके अलावा लोगों ने कहा कि राहत सामग्री आ रही है. पेपर पर 50 पैकेट का वितरण दिखाकर केवल 10 पैकेट बांट रहे हैं. यहाँ राहत सामग्री वितरण में काफी धांधली हो रही है. ये लोकेशन कौन सा है? मारुति नगर. बाढ़ की क्या स्थिति है सर? बाढ़ की स्थिति जो मारुति नगर का पश्चिमी भाग है उसमें बहुत खराब है. प्रशासन की तरफ से कोई मदद? प्रशासन के तरफ से मदद अब हम लोग क्या कहें. प्रशासन की तरफ से हम लोग निंदा भी नहीं करेंगे. जो हो रहा है प्रशासन की तरफ भी हो रहा है. हम लोग लगे हुए हैं. यहाँ के लोग हैं जैसे कल्लू भाई हैं, कल्लू यादव. यहाँ सबसे ज़्यादा तो हम नहीं देख रहे हैं कि यही मेहनत कर रहे हैं. पानी बंटवाना, मोमबत्ती बंटवाना. हम तो जब से हैं यहाँ यही बाढ़ में देख रहे हैं कि यही वहाँ जहाँ बॉर्डर है जहाँ से NDRF काम कर रही है वहाँ सबसे ज़्यादा सामग्री लेकर यही देखते हैं कि यही बंटवाते हैं, पहुँचाते हैं. मोमबत्ती पानी घर घर पहुँचाने में लगे हुए हैं. हाँ कल्लू जी, NDRF की तरफ से कोई मदद वगैरह? नहीं, NDRF देखिए भैया काम कर रही है जी. और ये जो यहाँ हमारे नेता हैं विधायक जी डॉक्टर सुनील सिंह, एकदम एक दिन भी न उनका आना न यहाँ पर कोई पता न था. और हम लोगों को बड़ा ये तकलीफ हुआ है कि DM साहब ने आके अवैध कॉलोनियाँ जो ये बता दिए उसके बदले अगर हम लोगों का गेट लग जाता, जो कि वो 1100 करोड़ रुपया पास हुआ है, और गेट लग जाता तो ये हजारों परिवार आज सुरक्षित हो जाते हैं. और उसके बदले ये झूठ मूठ का थ्योरी दे रहे हैं कि ये कॉलोनी अवैध है. ये ऐसे सब नंबर की ज़मीन है. कोई अवैध ज़मीन पर घर नहीं बनवाया है, न किसी का कोई दूसरे पर दखल किया है. और हम लोग यही आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो ये कॉलोनी के हम लोग परेशान हैं, सबसे बड़ी समस्या गेट की है. गेट अगर लग जाए, ये 2013 से चल रहा है गेट का प्रक्रिया, और हर साल आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, इसी तरह बीतता चला जा रहा है. इस बार भी DM सब आए, वो भी बोले कि इस बार 2 दिन पानी घटते लग जाएगा. वो भी
इस बार इंतजार किया जाएगा। अगर इस बार नहीं हुआ इसके लिए हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ेगा, तो हम लोग बैठेंगे। राहत सामग्री कायदे से बट रही है? राहत सामग्री नाम की है, कोई चीज नहीं आ रहा, न कोई बांटा जा रहा है। हम लोग पर जो पानी है, दूध है, मोमबत्ती कैंडल यही दिया जा रहा है। और राशन जो सरकारी की तरफ से आ रहा है, किसी के घर में उतर जा रहा है तो वो किसी को लिखा जा रहा है, 2 ठे ले रहा है तो उसको लिख दिया जा रहा है कि 20 ठे ले लिए हैं आप, 30 ठे चढ़ाया जा रहा है। तो इसमें बड़ा यहाँ पर चला जा रहा है घबला। वो लोग नेता लोग अपना चुने किसको दिए हैं, ये हम लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, न इससे हम लोगों को मतलब है। मां कूष्मांडा के दरबार में चल रहे संगीत समारोह का समापन हुआ। दुर्गाकुंड स्थित कूष्मांडा दरबार में चल रहे संगीत समारोह की 7वीं और अंतिम निशा में कलाकारों ने आदि शक्ति का मनुहार किया। देवी गीतों के माध्यम से उनसे आशीष मांगा। अमृत मिश्रा ने कथक नृत्य की शुरुआत शिव स्तुति से की। उनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्रा, गायन में राम मिश्रा, हारमोनियम पर शक्ति मिश्रा ने संगत की। वहीं काशी के कलाकार नीरज सिंह ने कई लोकप्रिय भजनों को सुनाया। इनके अलावा पुनीत कृष्ण जेटली, डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, बाल कलाकार प्रियांशु कुमार, आस्था शुक्ला सहित कई कलाकारों ने अपने भजनों से भगवती की अर्चना की। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन गीतकार कन्हैया दुबे ने किया। इस अवसर पर मां का दरबार आकर्षक रूप से सजाया गया, साथ ही मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। देर रात तक भक्तों ने मां का दर्शन करते हुए भजनों का आनंद लिया। हरतालिका तीज पर व्रती महिलाओं ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव व मां पार्वती का पूजन किया।
हरतालिका तीज व्रत कर महिलाओं ने मंदिरों में दर्शन पूजन व इस व्रत की कहानी किस्से के साथ देर रात समापन किया। अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर एकादशीश्वर नवग्रह महादेव जी का भव्य श्रृंगार कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाकर विभिन्न प्रकार के फल फूल मिष्ठान चढ़ाकर आरती की गई। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ मंदिर पहुंची और विधिवत पूजन कर हरतालिका तीज की कथा सुनी। गुरु जी, आज किस तरह का महिलाएं यहाँ पूजन अर्चन कर रही है, कैसे समापन हो रहा है? आज अखंड सौभाग्यवती के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। जो माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद ये फल उनको भी मिला था और भगवान शंकर ने जब पार्वती से मिलन हुआ तो ये भगवान शंकर ने हम सभी महिलाओं को ये आशीर्वाद दिया कि जैसे पार्वती जी ने तपस्या और पूजन किया है वैसे अगर प्रत्येक महिला भी अगर पूजन और तपस्या करेगी तो उनको भी सौभाग्यवती पति मिलेगा। इसलिए आज के दिन हरितालिका तीज व्रत कथा पढ़ी जाती है और माता पार्वती की पूजन की जाती है और महिलाएं इसी व्रत को करके अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। किस तरह का अभी पूजन अर्चन चल रहा है समापन? आज हरितालिका तीज है। ये भादो शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। तो ये हम सब औरतें बहनें मिलके यहाँ पूजा करती हैं अपने पतियों की लंबी कामना के लिए और उपवास करते हैं कि हमारी पतियों की आयु बढ़े। इसलिए ये हरितालिका तीज हम लोग करते हैं। आज आप लोग समापन कर रहे हैं इसका? ये अभी हम लोग कथा करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, बस यही है हम लोग का। और यही कहेंगे कि पति अच्छे रहें, आयु बढ़ती रहे, बस सुख शांति रहे। एबीवीपी काशी महानगर द्वारा रसूलपुरा स्थित मदरसा में सदस्यता अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के क्रम में काशी महानगर अंतर्गत स्थित मदरसा दारतुल इस्लाह चिरागे उलूम रसूलपुरा परिसर में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण की, जहां मुख्य अतिथि के रूप में किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव गोपाल सेठ उपस्थित रहे। सदस्यता अभियान के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में परिषद के प्रदेश सह मंत्री शुभम कुमार सेठ ने मंचस्थ अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रबंधक व प्रधानाचार्य का आभार व्यक्त करते हुए वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को परिषद के बारे में बताते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञानशील एकता। आज विद्यार्थी परिषद न केवल भारत का अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हमारा काम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी राष्ट्रीयता के मुख्य धारा से जोड़ना है। सदस्यता अभियान के दौरान शाहिल खान, शाहरुख, फरहान खान, हैदर, नवाज खान आदि छात्र उपस्थित रहे। और हम सब इस देशभक्त के देशभावनाओं से जुड़े हुए हैं और आज हम ऐसा क्या आपको एबीवीपी में अच्छा लगा कि आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं? एबीपी एक ऐसा संगठन है, एबीपी एक ऐसा संगठन है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि छात्र और छात्राओं के लिए इसमें ना किसी का पार्टी का रोल है, ना किसी सदस्य का रोल है, ये सबके भले के लिए है। इससे पहले खासकर मदरसों के लोग इससे दूरी बना के रखते थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोग? नहीं, मदरसे से दूरी बना के नहीं रखे थे, वो अपनी अपनी विचार थी, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको हमने एबीपी से रिलेटिव कुछ बातें बताई जो सबके संघ में भले वाले हैं, जो छात्र और छात्राओं के लिए जितने भी परेशानी दिक्कत जो भी है उसके लिए पढ़ाई के दौर में आज एबीपी को संगठन को लेते हुए हम लोग इसको फैसले को ये किए कि नहीं, हम लोग भी एबीपी ज्वाइन करेंगे, सदस्यता लेंगे और अपने साथ जितने भी भाई बहन हैं सबको लेके जोड़ेंगे। कितने लोगों को सदस्य बना रहे हैं हम यहाँ पर? यहाँ पे अभी हम सैकड़ों लोग को बना रहे हैं। मैं अभी उदय प्रताप पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। अभी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई हूँ वहीं से। क्या सोच रहे हैं कि आप लोग एबीवीपी की सदस्य बन रही हैं? आगे का जो भी फ्यूचर होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे शुभम भैया जी हैं, वो आगे बहुत आगे ले जाएंगे इसे, और जो भी छात्र हैं उनकी जो भी नीड्स हैं उन्हें अच्छे फुलफ़िल कर पाएंगे। अब यही हम उनसे वो रखते हैं प्रार्थना। डॉक्टर संजय चौरसिया को दिव्यांगजन सशक्तिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने पर उनको सम्मानित किया गया।
वाराणसी के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चौरसिया को प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने पर अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया के नेतृत्व में डॉक्टर संजय चौरसिया का स्वागत और सम्मान किया गया। समाज के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई और शुभकामना दी। डॉक्टर संजय चौरसिया को प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन प्रकोष्ठ बोर्ड में सलाहकार के पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय चौरसिया को सरकार द्वारा नामित करने पर उनका माल्यार्पण कर तथा उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। डॉक्टर संजय चौरसिया ने आगामी वर्षों में अपनी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि दिव्यांगजनों के लिए वो सरकार से और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पत्र लिखेंगे। साथ ही अजय चौरसिया ने समाज की तरफ से सरकार का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष सोहनलाल चौरसिया, महानगर उपाध्यक्ष विजय चौरसिया, महानगर महामंत्री अनूप चौरसिया इत्यादि लोग शामिल रहे। सरकार की तरफ से आपको एक मानदेय से नवाजा गया है, क्या कहेंगे और अब आगे का क्या प्लान है इस पद को मिलने के? अभी पिछले 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 20 सदस्यीय राज्य दिव्यांग बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें सलाहकार के रूप में मुझे 20 सदस्यीय टीम में नामित किया गया है। विशेष रूप से टेक्निकल कमेटी में मुझे रखा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि आगामी वर्षों में दिव्यांग लोगों के हित के लिए जो कार्य योजनाएँ बन रही हैं उनको और कितनी तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो मंत्री हैं दिव्यांगजन मंत्रालय के माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी का, जिन्होंने मुझे यह प्रभार दिया है और आगामी 3 वर्षों के लिए मेरा चयन हुआ है, मुझे नामित किया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनके हित के कार्य करूं और कुछ ऐसी योजनाएं दिव्यांगों के लिए लाएं जिससे कि उनके जीवन को हम लोग और सरल और सुगम बना सकें। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमा योजनाओं के लिए भी मैं अपनी संस्तुति करूँगा बोर्ड की मीटिंग में, जिसके माध्यम से हमारे दिव्यांग भाई बहनों को कुछ ऐसे कार्ड और बीमा की सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जाएं। साथ ही साथ उनके आवागमन के लिए जो ट्राईसाइकिल वगैरह दी जाती है, एसी बसेस, जो हमारे और भी सुविधाएं हैं, ट्रेनों में सुविधाएं हैं, मैं उनके लिए भी उनका प्रस्ताव रखूँगा कि उन्हें कम से कम खर्च में उनके लिए सुलभ हो सके। इससे हमारे दिव्यांग भाई बहन अधिक से अधिक भ्रमण कर सके, देश में हर एक राज्य का दौरा कर सके और उनके जीवन शैली में अत्यधिक सुधार हो। संजय जी, आप जिस फील्ड से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका एक लंबा करियर है, ऐसे में आपका क्या एक दिव्यांगों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ नई योजना आपके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निरामया योजना की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं स्पेशली उनके लिए जो साल भर में करीब 1 लाख रुपए तक का उनका बीमा होता है। उसी तरह पे मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा, अपनी प्रस्ताव अपने रखूँगा कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, अभी तो ये हमारी जो स्वास्थ्य योजना चली रही है आयुष्मान, उसके अतिरिक्त यदि उनको कोई विशेष, जैसे अगर कोई अतिरिक्त उनको सुविधाएं चाहिए, उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके कुछ अभी थैलेसीमिया जो ब्लड डिसऑर्डर्स है उसको भी दिव्यांगता में रखा गया है, बौनेपन को भी रखा गया है, मानसिक मंदता को भी रखा गया है। तो बहुत सी ऐसी भी बीमारियां हैं जिनमें इलाज का बहुत अधिक खर्च आता है और काफ़ी लंबे समय तक उसका इलाज चलता है। जैसे मानसिक दिव्यांग बच्चे जो हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, सेरेब्रल पैल्सी के हैं, उनके संजय जी का स्वागत और अभिनंदन किया है, वो भी मीठा करा है, किस उद्देश्य से उसका स्वागत किया गया? आज डॉक्टर संजय चौरसिया जी को उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन बोर्ड में सलाहकार के रूप में नामित किया गया है और ये इनके पिछले 5 वर्षों से दिव्यांग भाइयों के लिए किए जा रहे अनवरत सामाजिक कार्यों की सरकार ने सराहना करते हुए इनको अपने बोर्ड में शामिल किया है और उम्मीद है कि आपके शामिल होने से चौरसिया समाज, जो कि बहुत ही प्रसन्न है और खुश है कि हमारे एक चौरसिया भाई को इस बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और चूँकि आप बनारस के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं और दिव्यांगता जहाँ तक आप है कि केवल शारीरिक नहीं होती है, शारीरिक साथ साथ मानसिक दिव्यांगता भी होती है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे हम लोग के हॉस्पिटल में पहले भी आते रहे जो मानसिक रूप से दिव्यांग थे, शारीरिक रूप से अगर आप शरीर में सब कुछ है लेकिन अगर थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है तो आप उस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आप काम धाम या कार्य नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे आपके बोर्ड में सलाहकार के सदस्य नामित होने से
दिव्यांग भाइयों को एक अच्छा अपना भाई के रूप में सदस्य मिलेगा जो उनकी आवाज़ को सरकार के सामने, बोर्ड के सामने और मंत्रालय में सुदृढ़ रूप से उठा सके। ये कहा जाए कि समाज की तरफ से आप सरकार का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जी, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे चौरसिया समाज के बनारस के डॉक्टर संजय चौरसिया जी को उसमें सदस्य नामित किया गया। मैं उसके सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पंडित कमलापति त्रिपाठी के जयंती समारोह के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजेश पति त्रिपाठी ने बताया कि पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती समारोह का आयोजन आगामी 3 सितंबर को उनके औरंगाबाद आवासीय परिसर में आयोजित हो रहा है। उन्होंने बताया कि पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में स्थापित परंपरा के अनुरूप पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 पत्रकारों को पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य था और अब मैं तृणमूल कांग्रेस में हूं। कब और क्या करने जा रहे हैं? 3 सितंबर को पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनकी जयंती का कार्यक्रम है। इस जयंती में राम मोहन जी के इनके विशेष आग्रह, इनकी सोच पे एक ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग देश, प्रदेश और बनारस के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनको सम्मानित करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोगों ने श्रीमती मृदुला पांडे जी को जो है मृणाल पांडे जी को, सॉरी हम लग रहा था गलत जा रहे हैं, श्रीमती मृणाल पांडे जी को सम्मानित किया। उसके अलावा श्री विनोद दुआ जी को सम्मानित किया और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को सम्मानित किया और बहुत सारे अन्य पत्रकारों का सम्मान यहाँ पे किया गया। इस वर्ष पंडित चक्रवर्ती गणपति नावड़ जी का सम्मान है, कृष्णदेव नारायण जी का सम्मान है और चुनार के राजीव ओझा जी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। उनके साथ ही साथ श्री विजय शंकर पांडे जी जो पिछले 5 दशकों से पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के साथ जिन्होंने काम किया, जो लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं, कांग्रेस जनों की सेवा करते रहते हैं और गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। साथ ही श्री सतीश चौबे जी जो प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती पे करते हैं। इस वर्ष भी 1 तारीख कल खजुरी में इनके निवास स्थान खजुरी में इनके निवास स्थान पे ये कार्यक्रम हो रहा है और इन्होंने प्रोफेसर TN सिंह जो पहले काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम ये करेंगे। इनका भी सम्मान हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वर्षों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से, कल आपका कितने बजे से कार्यक्रम है? 4 बजे से श्री चौबे जी के यहाँ कल कार्यक्रम शुरू होगा खजुरी में और यहाँ पे 11 बजे से कार्यक्रम जो है औरंगाबाद में 3 तारीख को होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुत्र प्रभु गणेश के जयकारों से गूंजी पिता भगवान शिव की नगरी काशी, धूमधाम से गणेश उत्सव की हुई शुरुआत। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया औचक निरीक्षण। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी द्वारा झारखंड में छात्रा की हुई हत्या के संदर्भ में आयोजित की गई शोक सभा। और बाढ़ प्रभावित इलाकों में समुचित व्यवस्था न मिलने से गुस्साए लोगों ने पुराना पुल चौकी का घेराव कर किया चक्का जाम। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।